केंद्र सरकार इसका पूरा संज्ञान ले रही है और जैसा कि आप लोगों के ही माध्यम से दल यू या बिहार सरकार यही चाहता है कि बांग्लादेश में शांति स्थापित हो, वहाँ पे प्रजातांत्रिक प्रक्रिया फिर से पुराने रूप में जल्द से जल्द कैसे बहाल होगी। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में जो अभी हंगामे चल रहे हैं कई मुद्दों पर, जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार काफी चर्चे का विषय बने हुए, इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार की पार्टी यानी जदयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। आखिर क्या हो गया मामला जो अचानक से पीसी करना पड़ा? बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं उस पीसी में। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या मामले सामने आ रहे हैं। का पड़ोसी देश है और हमारे बगल में जिस तरह की घटना घटी है, ये हम लोग सब इसके प्रति सजग हैं और ये मूल रूप से मामला चूँकि अंतर्राष्ट्रीय है तो केंद्र सरकार इसका पूरा संज्ञान ले रही है और जैसा कि आप लोगों के ही माध्यम से हम लोगों ने भी देखा है कि कल से ही भारत सरकार इस मामले में पूरी संवेदनशीलता से और पूरी गंभीरता से इस मामले को, जो इस देश भारत के हित का पक्ष है, उस हिसाब से पूरे मुस्तैदी से देख रही है। और आपने जो देखा कि वहाँ जिस हालत में वहाँ की प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा, वो यहाँ आई है और उनका जिसको सेफ पैसेज कहते हैं कि बहुत सुरक्षित ढंग से वो जहाँ जाना चाहती हैं उसमें भारत सरकार उसकी देखभाल कर ही रही है। और बिहार को भी सजग रहने की ज़रूरत है और इसके संबंध में मुख्यमंत्री जी से भी बातें हुई हैं कि बिहार का प्रशासन भी पूरी तरीके से सक्रिय और सजग है, क्योंकि बांग्लादेश जैसे हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क है तो वो बिहार से भी उसकी सीमा सटी हुई है। इसलिए हम लोग भी, बिहार का प्रशासन भी खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सजग है और कोई भी अप्रिय घटना इस इलाके में न घटे। और हम लोग बिहार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से भी, और हम समझते हैं कि पूरे देश की तरफ से यही प्रार्थना करते हैं कि बांग्लादेश में शीघ्र शांति स्थापित हो और जो जमहूरियत यानी प्रजातंत्र की व्यवस्था है, जो संसदीय प्रणाली है, वो शीघ्र अपने मौलिक रूप में उस देश में फिर से स्थापित हो, ये हम सब लोग चाहते हैं। क्योंकि सब चीज़ तो नॉर्मल होना। देखिए, साजिश के बारे में अभी हम लोग जहाँ पर हैं इसके बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी और इस संबंध में तो बांग्लादेश की सरकार से लेके हम लोगों की भारत सरकार की कई एजेंसियाँ हैं जो इस क्षेत्र में काम करती हैं और वो लोग निश्चित रूप से इसके बारे में जानकारी ले रहे होंगे और इसमें कोई भी जानकारी जो आप लोगों को या जनता को दी जाएगी वो आधिकारिक जानकारी होगी और वो भारत सरकार या भारत सरकार की एजेंसी ही दे सकती है। नहीं, हमको कोई आशंका इसलिए नहीं है कि हमारी सरकार पूरी तरीके से सीमावर्ती क्षेत्रों में मुस्तैद है और ये समस्या कोई एक दिन की नहीं है और कोई इस तरह की बात नहीं है। सरकार सीमा पर सजग है। सर, ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाया गया है इस मामले को लेकर, जेडीयू का क्या स्टैंड रहेगा? ऑल पार्टी जेडीयू का स्टैंड जो वहाँ दिया जाएगा, जो अभी तक की बात है कि सबसे पहली बात तो जनता दल यू या बिहार सरकार यही चाहता है कि बांग्लादेश में शांति स्थापित हो, वहाँ पे प्रजातांत्रिक प्रक्रिया फिर से पुराने रूप में जल्द से जल्द कैसे बहाल होगी, क्योंकि अभी तो आर्मी का रूल हो गया है। और हमने जो देखा है, एक कोई काम चलाओ सरकार वो ऑल पार्टी गवर्नमेंट टाइप का बना रहे हैं और उसके बारे में
तो कहे ना, हम लोगों को आधी अधूरी अधपकी जानकारी मिलती है, उसके आधार पर इस तरह के संवेदनशील मामलों में कोई चीज अपने मन से कहना उचित नहीं है। अत्याचार हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं बांग्लादेश में। अरे मंदिर तोड़े जाएं, मस्जिद तोड़े जाएं, कोई भी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाना निंदनीय है। ये सब एक आदमी बोलिए। ने पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है तेजस्वी यादव के खिलाफ और 9 और अभियुक्तों के खिलाफ राउत रेवेन्यू कोर्ट में, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे इस पर हमको क्या करना है, कोई जांच एजेंसी है, वो जांच कर रही है, उसको जांच में जो तथ्य आता है वो दे रहा है, और ये तो लंबी प्रक्रिया होती है, इसमें अलग अलग पड़ाव आते ही हैं। तो इसके न्यायिक प्रक्रिया है, ये अनुसंधान की प्रक्रिया है, इसके संबंध में कोई हम लोग बाहर से क्या कर सकता है? सर, वक्फ अधिनियम में संशोधन की बात चल रही है सर, और कानून भी आने वाला है, संसद में आएगा, जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसको किस तरह से आप? अभी हम भी आप ही लोगों के मुंह से सुन रहे हैं, और आप भी यही कह रहे हैं कि बातें निकल के आ रही है, तो जरा कागज निकल के आने दीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे। अच्छा सर, सीएए लागू है देश में, अगर बांग्लादेश से हिंदू, क्योंकि तो असम के मुख्यमंत्री का कहना है कि 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदू चाहते हैं कि वो इस देश में शरण लें, तो क्या उधर से अगर लोग आना चाहें तो बिहार के देश में जो भी कानून बने हुए हैं, उन कानूनों के तहत किस नागरिक को क्या सुविधा मिल सकती है, ये पूर्णतया परिभाषित है। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से सीएम नीतीश कुमार की पार्टी यानी जदयू ने पीसी में कई बड़े तमाम मुद्दों को लेकर बातों को जिस तरह से समक्ष रखा मीडिया कर्मियों के समक्ष, और जिस तरह से शेख हसीना की भी खबरें सामने आ रही है, शेख हसीना की बातों को लेकर बिहार सरकार में जो अब स्थिति बनी हुई है, बिहार सरकार की नजर बांग्लादेश पर पड़ी हुई है, क्या मामले हो रहे हैं, वही तेजस्वी यादव के भी मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से घोटालों के मामले सामने आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से सारे बातों को मुद्दों को लेकर के बिहार सरकार और सीएम नीतीश की पार्टी यानी जदयू जिस तरह से अपने बातों को रख रही है मीडिया कर्मियों के समक्ष, यानी बिहार में तो एक्टिव और एक्टिवनेस देखने को बिल्कुल मिल रही है, यानी हर एक नेता सक्रिय हो चुका है। वहीं जदयू पार्टी कहीं ना कहीं अपने विधानसभा चुनाव के लिए कमर भी कस ली है। जिस तरह से पीसी अचानक बुलाया जाता है और बड़े बड़े खुलासे किए जाते हैं, यह बहुत बड़ी बात हो जाती है। तब तक के लिए आप बने रहिएगा, पल पल अपडेट देते रहेंगे एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।